अनंत यात्रा के ओशो दर्शन में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर विजय दीक्षित आपका अभिवादन करता हूँ। ओशो से एडोलसेंस के बारे में किसी ने पूछा कि ये क्या है। इस पर ओशो ने क्या जवाब दिया, इसको जानने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, यदि आपने अनंत यात्रा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, नोटिफिकेशन बेल पर ऑल को क्लिक कर दीजिए ताकि हर नया वीडियो आपको सबसे पहले और लगातार प्राप्त होता रहे। तो जानते हैं कि उन्होंने क्या बताया। असल में जहां जहां रूप है वहां वहां मृत्यु होगी, क्योंकि एक रूप दूसरे रूप में बदलता है। और जहां जहां रूप है वहां विनाश होगा। विनाश होगा तो पीड़ा होगी, बीमारी होगी, संताप होगा, चिंता होगी। हम एक रूप को पकड़ लेंगे फिर दूसरा रूप आएगा। हम बचपन को पकड़ लेंगे फिर जवानी आने लगेगी तो बचपन का रूप नष्ट होगा। फिर बच्चे को पीड़ा होगी, वह तकलीफ में पड़ेगा। पश्चिम में मनोवैज्ञानिक अनुभव कर रहे हैं कि वह जो एडोलसेंस है, वह जो एक उम्र है 10 साल से 14 साल के बीच की, वह बहुत पीड़ादायक है, क्योंकि बच्चा छोड़ नहीं पाता अपने पुराने फॉर्म को, अपनी पुरानी आकृति को, और नई आकृति उसमें बनने लगती है। तो वह काम बच्चों जैसे भी करता है और अकड़ बड़ों जैसी भी दिखाता है। यह बड़े लोगों को भी, माँ बाप को भी समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। दोनों बातें एक साथ करने लगता है। पुराना रूप भी उसमें छोड़ा नहीं जा रहा, तो अपनी माँ की साड़ी का पल्लू पकड़कर भी घूमना चाहता है। और माँ अगर जरा डांट दे तो वह पूरा सिर ऊंचा उठाकर खड़ा हो जाता है, तो बाप की ऊंचाई का हो जाता है। और माँ के सामने घूर कर देख ले तो माँ भी घबरा जाती है। और ये दोनों उसमें होते हैं। इसलिए एडोलसेंस जो है वह बड़ी पीड़ा का वक्त है। पुराना रूप छूटता नहीं, नया रूप असर्ट करता है, तोड़ता है। जैसे बीज टूटता हो तो पीड़ा होगी, फिर आदमी बमुश्किल इसमें प्रवेश कर पाता है। काफी वक्त लगता है, किसी तरह प्रवेश कर जाता है, फिर जवानी के साथ ठहर जाता है, तो थोड़े ही दिनों में बुढ़ापा धक्के देने लगता है, तो बड़ी मुश्किल फिर हो जाती है। फिर एक बड़ी मुश्किल खड़ी होगी। मुल्ला नसरुद्दीन से किसी ने पूछा, एक दिन शराब घर से लौटता है। एक मित्र ने उससे कहा कि नसरुद्दीन, बुढ़ापे के लक्षण शुरू हो गए, तुम्हारे बाल सफेद पड़ने लगे। नसरुद्दीन ने कहा, फिक्र छोड़ो बालों की, हाल हो जाएं सफेद, दिल तो अभी भी काला है। बाल जब सफेद हो जाते हैं तब भी जवानी पीछा तो नहीं छोड़ती, वह असर्ट करती है। तब फिर रूप का संघर्ष शुरू हो जाता है। किसी तरह बमुश्किल जिंदगी के साथ ठहर नहीं पाते कि मौत दरवाजे पर दस्तक दे देती है कि चलो वक्त हो गया। इधर अभी हम आ भी नहीं पाए थे, उधर जाने का वक्त हो गया। ठहर भी नहीं पाए थे कि तंबू उखाड़ो, अभी बल्लियां गाड़ ही रहे थे, अभी खूंटियां लगाई ही थीं, अभी तंबू पूरा फैला भी नहीं पाए थे। किसका तंबू कब पूरा फैल पाता है? खूंटियां गड़ी रह जाती हैं, उखाड़ने का वक्त आ जाता है। इधर हम तैयारी कर रहे थे कि उधर खूंटियां कैसे गाड़ें की खबरें आती हैं। उखाड़ो, वक्त जाने का हो गया, तंबू समेटो। एक रूप बन नहीं पाता कि दूसरा रूप भीतर से आकर खबर देता है कि चलने की तैयारी है। इसलिए रूप के साथ कभी भी आनंद नहीं हो सकता, आकार के साथ कभी आनंद नहीं हो सकता। दुख ही होगा, संताप ही होगा, एविएशन ही होगा, नरक ही होगा। मित्रों, ओशो के विचार आपको कैसे लगे? वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अनंत यात्रा चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। विजय दीक्षित को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।